Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9th English from grammar book Reported Speech. चलिए students, we are starting reported speech. Before starting reported speech, there are 7 rules that you need to understand. Reported speech बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ बहुत छोटे से 7 रूल्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको वो समझना है. अगर आपने 7 रूल्स रट लिए देन आपको लाइफ में कभी भी रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है. चलिए वी आर स्टार्टिंग रूल नंबर फर्स्ट. रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल. रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस. जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी. जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस दे रखा है इज़ में, देखिए इधर ऑप्शन दे रखे हैं. अगर कोई सेंटेंस इज़ में है देन इट विल बी रिटन इन वॉज, आर, वर, हैज़, हैड, हैव, हैड. हैज़ एंड हैव दोनों के लिए बेटा वी विल यूज़ हैड. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड. डू और डज वी विल यूज़ डिड. टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, this, that, now का then. देखिए अभी आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा मुझे पता है. चलिए वी आर गोइंग फर्दर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द किंग सेड आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो. किंग क्या कहते हैं कि मैं आपको कल एक रिवॉर्ड दूंगा. अब इसमें क्या है, जो हमारा सेंटेंस है वो किस में दे रखा है? विल में दे रखा है. और जो हमने देखा था हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में लिखी जाती है? पास्ट में लिखी जाती है. तो विल का क्या हो जाएगा? वुड. एंड जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है विल का क्या होगा? विल का वुड. एंड नेक्स्ट जो हमारा टुमारो है, टुमारो विल कन्वर्ट इन द नेक्स्ट डे. जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द नेक्स्ट डे में. नाउ रूल नंबर सेकेंड. रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी. आपको पता है 3 पर्सन्स आर देयर. फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं अपनी बात कर रही हूँ. सेकेंड पर्सन यू, आपकी बात की जा रही है. एंड थर्ड पर्सन इज़ एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे आप और मैं अगर बात करते हैं देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू समवन एल्स, अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? थर्ड पर्सन बोला जाएगा. चलिए गो फर्दर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द किंग सेड आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो. किंग क्या कहते हैं कि वो कल एक रिवॉर्ड देंगे. बेटा हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था तो विल का वुड हो गया था, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा. अब हम बात कर रहे हैं पर्सन्स की, तो इसमें आई मीन्स मैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? किंग की. किंग कौन है? थर्ड पर्सन. किंग यहाँ तो है नहीं है. मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि किंग ने ये कहा है कि वो कल एक रिवॉर्ड देंगे, तो अब वो क्या है? थर्ड पर्सन. तो आई का क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन ही. टुमारो का एज यू नो द नेक्स्ट डे. तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा दैट विल बी he would give a reward the next day. I hope it is clear. will का would हो गया, tomorrow को the next day हो जाएगा, और second rule के according I will convert in he means third person. Now come to next rule, rule number third. Rule number third, when the speaker asks the question, जब speaker question पूछ रहे हैं then which can only be answered in yes or no. जो क्वेश्चन है उसका आंसर या तो yes में दिया जाएगा या no में दिया जाएगा. देन वी विल ऐड इफ़ और वेदर. जब भी कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका आंसर यस और नो में दिया जा रहा है तो हम वहाँ क्या ऐड करेंगे? इफ़ और वेदर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द किंग आस्क्ड डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. किंग पूछते हैं क्या तुम अपनी लाइफ जीना चाहते हो. इसमें क्या है? डू मीन्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है. द आंसर विल बी व्हेन द स्पीकर आस्क द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको बताया है कि जो स्पीकर हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन विच कैन ओनली बी आंसर इन यस और नो. और किस में आंसर दिया जा रहा है? या तो यस में या नो में. देन वी विल ऐड व्हाट वी विल ऐड? इफ़ और वेदर. जैसे आंसर विल बी क्वेश्चन इज द किंग आस्क्ड डू यू वांट टू लिव योर लाइफ. क्या तुम अपनी लाइफ जीना चाहते हो? द आंसर विल बी द किंग आस्क्ड इफ़ ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ. अब देखो द किंग आस्क्ड सेम रहा. डू में क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर दिया जा सकता है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इफ़. यू का थर्ड पर्सन हो जाएगा. ही. वॉन्ट का वॉन्टेड, जैसे आपको पता है सिंपल वॉन्ट है हमारा. वॉन्ट क्या है हमारा? प्रेजेंट में, और प्रेजेंट विल ऑलवेज बी इन पास्ट. देन इट विल बी पास्ट टेंस. वॉन्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ. योर का क्या हो जाएगा? वही थर्ड पर्सन है, हिज लाइफ.
आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। अब ये लिखा हुआ है एट दैट करना है, बट हमें कहाँ किस में ऐड करना है, दैट वी आर गोइंग टू वॉच। When the speaker speaks a sentence which is normal including full stop, कोई भी हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि फुल स्टॉप ऐड होता है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस अगर बोला जा रहा है स्पीकर के द्वारा, दैट टाइम वी विल यूज दैट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर। द किंग सेड आवर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज। जो किंग है वो बोलते हैं कि जो हमारा किंगडम है वो एनिमीज से, दुश्मनों से सेफ है। एट दैट लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ ऐड करना है, वहाँ जहाँ द स्पीकर स्पीक्स आ सेंटेंस विच इज़ नॉर्मल इंक्लूडिंग फुल स्टॉप और दैट, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, वहाँ पे हम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, दैट। लेट्स अंडरस्टैंड। द किंग सेड दैट हिज किंगडम वॉज सेफ फ्रॉम एनिमीज। देखिए द किंग का किंग हो गया, सेड का सेड हो गया। अब यहाँ क्या है, एक बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप के साथ यूज़ किया जा रहा है। इस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के लिए वी विल यूज़ दैट, तो इसलिए सेंटेंस में दैट यूज़ किया है। आर का क्या हो जाएगा, हिज। आर मीन्स उनका, थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे, हमेशा थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हिज किंगडम इज़। अब इज़ आया, इज़ क्या है हमारा प्रेजेंट में, और हम रिपोर्टेड स्पीच किस में लिखते हैं, वो पास्ट में, दैट्स वाई वी आर यूजिंग वॉज। Safe from enemies. Sentence will be the same. The king said that his kingdom was safe from enemy. I hope students it is clear to you. चलिए coming to next rule, rule number 5. When the speaker gives a command or request, जब कोई भी speaker command या request दे रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, add to, हमें to add करना है। Let's take an example. I know it is not clear to you. एक example से समझते हैं। द किंग टोल्ड, देखो सबसे पहले क्या है, कमांड दी जा रही है, द किंग टोल्ड गेट आउट ऑफ हियर। किंग कमांड दे रहा है, बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सेकंड दे रखा है, द किंग सेड प्लीज सिट डाउन। अब किंग इसमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बैठ जाइए। हमने क्या पढ़ा हुआ है इस रूल के अकॉर्डिंग, व्हेन द स्पीकर गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट, जब भी स्पीकर कमांड और रिक्वेस्ट देता है, ऐड टू, हमें उसमें टू ऐड करना है। लेट्स सी द एग्जाम आंसर। द किंग टोल्ड, सेम टू, हमने क्या कर दिया, टू कर दिया क्योंकि इसमें कमांड दी जा रही है। गेट आउट ऑफ हियर, सेम आंसर इज देयर। नेक्स्ट आंसर, द किंग सेड प्लीज सिट डाउन, जो किंग है वो बोल रहे हैं प्लीज़ बैठ जाइए, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, तो द किंग रिक्वेस्टेड, किंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिक्वेस्टेड। प्लीज़ से पहले हम क्या लगा देंगे, ऐड टू। टू क्यों ऐड कर रहा है, हमने टू क्यों लगाया, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है। टू सिट डाउन, सेम इज देयर, प्लीज़ हटा के क्या कर दिया, टू सिट डाउन। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। When the speaker asks a question that begins with what, where, who, how, etc. जब भी कोई भी स्पीकर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो जिसमें स्टार्टिंग में what, why, where, how क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, डू नॉट ऐड एनीथिंग, हमें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। रिप्लेस सैड विद आस्क। देखिए अब तक क्या है, आप लोग सैड लगाते हुए आ रहे थे हमेशा, किंग सैड, अब हमें क्या कर देना है, किंग सैड की जगह किंग आस्क लगा देना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। द किंग सेड वेयर इज़ माई क्राउन, जो किंग है वो कह रहे हैं मेरा क्राउन कहाँ है। अब वेयर मीन्स WH वाला क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब हमने पहले पढ़ा हुआ था, व्हेन द स्पीकर आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, रिप्लेस सेड विद आस्क्ड। सेड को क्या करना है, हमें आस्क लगा देना है। जैसे अब आपका क्वेश्चन है द किंग सेड वेयर इज़ माई क्राउन, वैसे क्या लगाते हैं, सेड है, सेड में क्या करेंगे, सेड को हटा के हम क्या लगा देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। द किंग आस्क्ड वेयर इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज यू ऑल नो रिपोर्टेड स्पीच विल ऑलवेज बी इन पास्ट। वेयर वॉज हिज क्राउन, उनका क्राउन कहाँ है। आई होप इट इज़ क्लियर। कम टू रूल नंबर 7। डू नॉट चेंज द डायलॉग इन पास्ट टेंस। अब इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए अभी तक क्या है, रूल नंबर 1 to 6 में हम देखते हुए आए हैं कि जितने भी सेंटेंस हैं उनको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन एंड अगेन आई वाज सेइंग कन्वर्टेड टू पास्ट। नाउ अब ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसे हमें पास्ट में कन्वर्ट नहीं करना है। लेट्स सी। व्हेन द डायलॉग इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब कोई भी डायलॉग बोला जा रहा है, कोई भी बात बोली जा रही है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बेटा, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज़ जो अनचेंज्ड है, बदली नहीं जा सकती है।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। रूल नंबर 7, द किंग सेड द अर्थ इज़ राउंड। अब जो अर्थ है वो राउंड है, ये आप लोगों को पता है। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते द अर्थ वॉज स्क्वायर या द अर्थ वॉज रेक्टेंगल या अर्थ इज़ स्फीयर, इस तरीके का नहीं यूज़ कर सकते। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। डू नॉट चेंज द डायलॉग इन पास्ट टेंस, तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ में जो डायलॉग है वो पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है। व्हेन द डायलॉग इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब डायलॉग क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आंसर इज द किंग सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड। अगर हम इस तरीके का आंसर लगाते हैं कि जो किंग है वो कह रहा है कि अर्थ राउंड थी, तो बेटा ये पास्ट में तो हो गया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अर्थ जब भी राउंड थी और अब भी राउंड है। दैट्स वाई वॉज की जगह हम क्या लगाएंगे, द किंग सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। जो किंग है वो बता रहे हैं कि अर्थ क्या है, राउंड है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता। आई होप इट इज़ क्लियर। Let us revise all the rules, whatever I have told you, 1 to 7 we are going to revise. रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे किस में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा थर्ड पर्सन के साथ ही यूज़ की जाती है। रूल नंबर 3, when the speaker asks a question which can only be answered in yes or no, एट इफ़ और वेदर, जब कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कि आंसर येस और नो में दे सकते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या ऐड करेंगे, इफ़ ऐड करेंगे और वेदर, या तो हम इफ़ लगा सकते हैं या हम वेदर लगा सकते हैं। रूल नंबर 4, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स अ सेंटेंस एट दैट। जब भी स्पीकर कोई सेंटेंस बोलता है तो उसमें हमें क्या लगाना है, एट दैट, दैट को ऐड कर लेना है। रूल नंबर 5, व्हेन द स्पीकर गिव्स कमांड और रिक्वेस्ट, जब भी स्पीकर कोई कमांड दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐड टू, उसमें हमें क्या ऐड करना है, टू ऐड करना है। रूल नंबर 6, व्हेन द स्पीकर आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ईटीसी, जब भी कोई स्पीकर WH वाले क्वेश्चंस पूछता है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वाले, रिप्लेस सेड विद आस्क्ड, तो इसमें सेड को हटा के क्या लगा देना है, आस्क्ड लगाना है। रूल नंबर 7, डू नॉट चेंज द डायलॉग इनटू पास्ट टेंस। जो डायलॉग है उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है रूल नंबर 7 में। क्यों, क्योंकि क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं किया जा सकता। नाउ हियर इज़ वन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज दे रखी है, सम पॉइंट्स आर देयर, इनको सॉल्व करके रखिएगा, विच आई एम गोइंग टू आस्क इन लाइव क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।